ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जगत में सबसे बड़ा झगड़ा या कहूं सबसे पुराना झगड़ा ना तो दो देशों के बीच में, ना ही किन्हीं और दो चीजों के बीच में। यदि पुराने से पुराने झगड़े की बात करूं तो वो है एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच में। और झगड़ा वो है भी बड़ा मजेदार। वो झगड़ा क्या है? मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जावत है सोई। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। ये झगड़ा है। और हे प्रेमी, जिस तत्ववेता के ये वचन हैं, जब ये वचन पढ़े तो मुझे हंसी बहुत आई। क्योंकि आप जितना जितना तत्व को देखते जाओगे उतना उतना हंसी आएगी कि हे परमात्मा, क्या है तेरी सृष्टि, क्या तूने लगा रखा ये कबड्डी का मैच। हर आदमी अपनी जांघ पर हाथ मार कर ये कह रहा सबसे बड़ा योद्धा मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जावत है सोई। जिस दिन घर में संतान पैदा हुई, माता पिता इसी आशा के साथ एक एक पल बच्चे के साथ कैसे जीते हैं कि ये कुछ बन जाए, ये कामयाब हो जाए, इसका भला हो जाए, ये अपनी जिंदगी में कुछ का कुछ निकल जाए। माता पिता इसी आशा के साथ उसका खान पान, उसका पहनावा, उसकी संगत, सब चीजों का उचित ध्यान रखते हैं और अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो देते हैं, इसलिए कि ये कुछ बन जाए। और जो देना है वो तो दिया ही, उसके साथ साथ जो उस बच्चे में कुछ गलतियां कमियां हैं जिनके कारण वो जिंदगी में ना कामयाब रह सकता, उन कमियों को तोड़ने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। भरसक प्रयास करते हैं कि ये ऐसे ही संसार में नीचे ना रह जाए, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ जाए, कुछ बन जाए। इसी कारण से जब पढ़ाई का समय हो तो माताएं अक्सर देखा जाता कि बच्चों को सुबह उठाएं
4 बजे 5 बजे उठा दें, खास करके जब एग्जाम्स के दिन हों। पढ़ने बिठा दिए बच्चे और माँ कुछ काम करने लग गई, कुछ योग प्राणायाम में लग गई, बच्चों से अलग बैठी है। जब किसी कारण उठकर अंदर आई तो देखा दोनों तीनों बच्चे सो रहे। तो माँ ने आवाज नहीं दी, जैसे सिर नीचे को थे एक एक सबके लगा दी। तो बच्चा उठा, सिर ऊपर को हो गया और पूरा कोशिश करता दिखाने की कि मैं जागा हुआ हूं। जैसे ही थप्पड़ पड़ा पीठ सीधी एकदम। जिसे महापुरुष कहते हैं कि भजन में तेरी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, वो हो गई। एक ही थप्पड़ चढ़ गई ऊर्जा सहस्रार को, फिर जाग गया 10 मिनट के लिए। ज्यों ही मां बाहर गई त्यों ही फिर मां कहती है जागता रह, तू जावत है सोई रे। उस समय मां का थप्पड़ बड़ा कष्ट देता, क्योंकि वो समय है अर्ली मॉर्निंग, चढ़ रही सुबह, जब नींद पूरी प्रगाढ़ हो, उसी टाइम पर सोने का तो मजा है। और उसका एक वैज्ञानिक कारण है कि सुबह की नींद क्यों अच्छी है, क्योंकि जिस नींद में हम पूरी तरह सोए हुए थे, उस नींद को हमने एंजॉय नहीं किया, वो तो बेहोशी में कट गई। नींद तो वो है कि जब कहने को सोए हैं पर हम खुद को सोया हुआ देख रहे कि हाँ हम बिस्तर में हैं, ठंड लग रही, रजाई लपेटी जा रही। देखे कौन खुद को? जब तक तो प्रगाढ़ नींद है तब तक तो अपना पता ही नहीं, टांगे कहां सिर कहां। जिस नींद में हम खुद को देख पाते हैं कि सोए हैं, उस नींद का हम मजा लेते हैं। इसलिए पूरी रात में वो मजा नहीं आता जो सुबह उठते समय 5, 10, 15 मिनट का है। मां नींद तोड़ती है कि उठ कुछ कर यदि कुछ बनना है। इसीलिए उस समय की नींद टूटी और साथ में थप्पड़ भी आ गया। वो झापड़ बड़े दुखते हैं। एक बच्चे ने तो यहां तक बताया, मैं कहता था हे परमात्मा ये मां मर जाए, क्योंकि जगाती है। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जावत है सोई रही। संसार में ज्ञानी अज्ञानी का झगड़ा सदा से है, क्योंकि ज्ञानी यही काम करता है, जाग। और तो फिर चुपचाप ढेरी हो गया। महापुरुष जब घेरते हैं तो फिर झापड़ देते हैं, वो बड़े चुभते हैं। और इसमें एक और भी बात है, जब तो मां घर में हो तब तो उठा देती, पर कभी कभी मां किसी रिश्तेदारी में ब्याह शादी के लिए 2-3 दिन के लिए चली गई, तब मां के कपड़े घर में हैं, उसकी डायरियां घर में हैं, उसकी फोटो घर में हैं, वो नहीं लगाती झापड़, वो नहीं जगाती ना। उन सब चीजों के साथ तुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो काम मां ने कर देना वो मां के कपड़ों, तस्वीरों, उसकी डायरियों ने नहीं करना, क्योंकि मां है। गुरु महाराज जो काम गुरु महाराज ने कर देना वो सदग्रंथ नहीं करते। उनमें है सारा कुछ, वचन है, परे के वचन है, लिखा भी तत्वदर्शियों का है, कहा भी उन्हीं का है, पर वो ग्रंथ भी ऐसा काम नहीं करते जो गुरु महाराज ने कर देना, क्योंकि गुरु महाराज झापड़ देते हैं। देते वचनों का ही है पर झापड़ देते हैं। उठ
तू जावत है सोई रे। तुझे नींद बहुत प्यारी। यहां नींद का अर्थ ये मत ले लेना कि तुम चलते सत्संग में सो गए, गुरु महाराज वहां जगाते हैं, नहीं, वहां गुरु महाराज ने नहीं जगाना, वहां तो प्रेमी ही जगा देता है। गुरु महाराज किसी और नींद से जगाते हैं। गुरु महाराज उस नींद से जगाते हैं जिस नींद का तुझे बोध भी नहीं हो पाता, जिस नींद को तू अक्सर जान ही नहीं पाता कि ये नींद है। और वो नींद क्या है? अपने आपे में ना रहकर किसी और में जीना, ये नींद है। देखो सुनने में कितनी सरल सी बात है। खुद में नहीं रहना, किसी में जीना, ये नींद है। बड़ी सरल सी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अब तुम ज्ञानी हो गए, क्योंकि तुमने नींद को समझ लिया। किसी में जीना ये नींद है। अब सवाल है इस नींद को तोड़े कैसे? तू अपने आपे में लौटा, अपने आपे में रह, ये जागृति है। स्वयं में जीना रहना सीख, ये जागृति है। पर हे प्रेमी, अब समस्या ये है कि जागृति आती तो है पर टिकती नहीं। होश आती तो है पर टिकती नहीं। कारण कि हम जागृत रहने के लिए ललायत नहीं। जागृति हमारा स्वभाव नहीं। ध्यान रखना, दोहे, चौपाइयां, कथा कहानियां, ये याद कर लेना भी नींद ही है। कुछ याद कर ले, कोटि कर्म, पुण्य, दान, जप, तप, तीर्थ, स्नान, कुछ कर ले, नींद ही है। जागृति का अर्थ बहुत अलग है। ये सारे शुभ कर्म हैं, पर है नींद। इनमें भी रगड़ा झगड़ा शुभ अशुभ का ही है, पर है नींद। जागृति का अर्थ बहुत अलग। जागृति का अर्थ जब तेरा अपना आप तुझे पूछे, जब तेरा अपना आप तुझे टोके। जैसे अभी मैं किसी को समझा रहा था, महाभारत में हम यदि देखें कि जब युद्ध होने को आया तो भगवान कृष्ण अर्जुन को जो कुछ भी समझाते हैं वो अर्जुन की एक बात पर आधारित है। क्या? कि अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना। और अर्जुन जैसा व्यक्ति जो जन्मा ही लड़ने के लिए हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी सारे जीवन की तैयारी ही लड़ाई के लिए हो, और वो कदम पीछे हटा ले कि मैंने नहीं लड़ना, क्या ये उसकी कमजोरी है या पीछे कुछ और कारण है? ये सिर्फ उसका शारीरिक कमजोरी का लक्षण नहीं कि अर्जुन का पेट दुखने लग गया इसलिए पीछे हट गए। ये प्रेमी, बुनियादी बात बहुत अलग है। बुनियादी कारण बहुत अलग है जिस कारण अर्जुन पीछे हट रहे। उस कारण का निवारण ही गीता है। इसीलिए गीता अर्जुनों के लिए है, दुर्योधनों के लिए नहीं। गीता इसलिए नहीं कि इसे पढ़ सुनकर स्वर्ग मिलेगा, नरक कटेगा ना। गीता का अर्थ यह है कि तुम मनुष्य हो जाओ, तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिस एक बात के कारण अर्जुन अपने कदम पीछे खींचते हैं, कहते क्या हैं कि हे प्रभु, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है।
मेरे शरीर से रोम रोम से पसीना निकल रहा, घबराहट हो रही। इसलिए नहीं घबराहट हो रही कि मैं सेनाओं को देखकर डर गया, इसलिए कि ये मेरे अपने हैं। नींद ये सिखाती है कि ये मेरा अपना, ये पराया, और जागृति ये कहती है ना अपना ना पराया। और जब संत जन ये कहते हैं कि तू जाग, कोई अपना पराया नहीं, अपना कर्म कर, तो स्थितियां बदलती हैं। संत जन यही कहते हैं ना मेरा ना तेरा। संत जन कहते हैं मोर तोर की जेवड़ी बट बांधा संसार, इससे ऊपर उठ। भगवान कहते अर्जुन होश कर, तू किस नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, हिल, आगे बढ़, सोच। ज्ञानी जन तेरे लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, यही कहेंगे होश कर, क्योंकि तू बेहोश है। बच्चा जिस किताब को पढ़ता है सर उसी के ऊपर पटक रहा नींद में। मां झापड़ देकर कहती है उठ, होश कर, तेरा एग्जाम है, पढ़ ले। बुरा तो लगेगा, क्योंकि जब थप्पड़ लगा तो पीड़ा हुई। किसी जागृत को, जागते हुए को मां थप्पड़ मारे तो वो बचने का प्रयास करता और बच भी जाता, और वो उस पीड़ा को भी इतना नहीं मानता, क्योंकि थप्पड़ लगने से पहले तैयारी है बचने की। लेकिन जब नींद में पड़ा तैयारी कोई नहीं थी, मां ने जहां चाहा वहीं लगा, इसलिए पीड़ा ज्यादा हुई। ज्ञानवान को जीवन में परिस्थिति का जब कोई थप्पड़ कोई झापड़ लगता है तो वो संभल लेता है, क्योंकि होश में है। जब बेहोशी में है तो तेरे से संसार के झापड़ सहन नहीं होते, और उस बेहोशी में ही फिर तू कहता है सबसे बुरी किस्मत मेरी, हाय मैं लुट गया, हाय मेरा ऐसे, हाय मेरा वैसे। तब ज्ञानी जन तुझे कहते हैं होश कर, कुछ नहीं हुआ। जैसे नसरुद्दीन की एक कहानी आती, कहा जाता कि एक बार वो रात को सोया, सुबह तक उसने पूरी चादर बिस्तर की इकट्ठी कर रखी। कारण क्या था कि पिछले दिन भांग पी ली, थोड़ी हल्की मात्रा में ली, दिमाग को चढ़ गई, नींद तो आ गई, पर उस नींद में भी वो नशा बरकरार। उसमें कर क्या रहा, उस नींद में देखता है कि इसको स्वर्ण मुद्राएं गिर रही ऊपर से, तो ये उसको इकट्ठा कर रहा। उसको समेटते समेटते इतना समेट रहा, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा, सारी चादर इकट्ठी हो गई, और एक है नशे में, हल्का नशा। तो पत्नी ने जो हालत देखी कि इसने बहुत चिल्लम चिल्ली मचा रखी, उठाया उसको, हल्का उठाया, आवाज दी, नहीं उठा, तो पत्नी ने रसीद काट दी, जोर से मारा तो थोड़ी आंखें खुली। कहता क्या हो गया? कहती ये क्या? कहता उठाना मत, गिरने दे इसको, गिरने दे। क्या गिरने दे? कहता स्वर्ण मुद्राएं गिरने दे। हे प्रेमी, जीवन भर यही जोड़ा जा। पत्नी कहती होश कर, कुछ नहीं है, चादर है। तो कहता भाग्यवान, यदि चादर ही थी तो कम से कम देखने तो देती। गुरु महाराज जब भ्रम तोड़ते हैं तो हम भरसक प्रयास करते हैं कि कुछ अज्ञानता तो रहने दो, संसार में अपने को अपना करके तो देख लें, मेरा ही है। किसी की शादी हुई, नमस्कार के लिए आए, तो गुरु महाराज जिस बहू को लाए कि जी इसका माथा टिकाना, इसको नमस्कार करानी, गुरु महाराज ने उसको, अब सास तो ये सोचकर लाई कि गुरु महाराज समझाएंगे जिंदगी की बात। गुरु महाराज कहते ध्यान रखना, जैसे आज शादी हुई ऐसे एक दिन मरना भी है।
सास के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि गुरु महाराज ने कोई भविष्यवाणी ना कर दी हो, कहीं इसका काम तमाम ना होने वाला हो। ज्ञानी जनों से यही तो डर है, क्योंकि ज्ञानी जन चेताते हैं। तो गुरु महाराज आधे घंटे तक समझाते रहे, मृत्यु के ऊपर खूब समझाया। सास के हाथ पांव फूलने लगे। तो जब बच्चे नमस्कार करके नीचे चले गए तो बाद में पूछती, कहती गुरु महाराज कुछ ऐसा है तो नहीं? कहती जी अभी 2 दिन पहले शादी हुई, सब ठीक है। गुरु महाराज कहते कोई बात नहीं, कहते जीवन का सत्य है, अब समझ में आ जाए तो अच्छी बात, खुशी है, चित्त समझ जाएगा। नहीं कहती वैसे सुख शांति है जी, ठीक रहेगी, क्योंकि तूने जो जो भ्रम इकट्ठे कर रखे गुरु महाराज सारे ही तोड़ते हैं। दुख तो होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो गुरु महाराज के वचनों से नहीं टूटेंगे, वो तेरी बैठक से, तेरे ध्यानस्थ होने से ही टूटते हैं। पर तू तो शब्दों के लिए भी तैयार नहीं, ध्यान के लिए तो क्या ही तैयार होगा, सुमिरन के लिए क्या ही तैयार होगा। स्मरण का अर्थ और क्या है? स्मरण का, सुमिरन का अर्थ कुछ रटना नहीं, जीवन के तत्व को बारंबार याद रखना, उसे मैं कहता हूं जागना। जागने का अर्थ और कुछ नहीं, तू किसी में ना जीकर स्वयं में जीना शुरू कर गया, अपनी होश तुझे बरकरार रहनी शुरू हो गई। हर समय चित्त अपने में, कोई मेरा तेरा किंतु परंतु ये बात वो बात, ना ना, हर समय खुद की धुन। इसे शास्त्र कहता है स्मरण। भगवान कहते हैं गीता में निरंतर स्मरण कर, क्योंकि अर्जुन भी तो तेरी तरह रहे होंगे, पता नहीं किस किस का स्मरण, किस किस की याद, किस किस के विचार। भगवान कहते हैं निरंतर स्मरण कर। तुझे निरंतरता स्वभाव के रूप में प्राप्त हो जाए, ये होश है। मैंने जो बात झगड़े से शुरू करी वो क्यों? हे प्रेमी, जहां भी किसी ज्ञानवान का अवतरण हुआ, वहां ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर जगाता है, उससे हरकत हो ही यही जाती, उसकी बात, उसका उठना बैठना स्वभावतः ऐसा हो जाता कि बेहोशों को उससे नफरत होने लग जाती। ऐसा नहीं कि महापुरुष जानबूझकर ऐसा आचरण करें कि तुझे चिढ़ाएं, ना ना, नानक किसी को चिढ़ाने नहीं गए, कभी कबीर किसी को दुखी करने नहीं गए। वो जीते ही ऐसे हैं, उनके वचन, उनके स्वभाव में ही ये चीज है कि वो अज्ञानियों को, हीनों को पचती नहीं। नानक क्या कहते हैं? साथ साथ सिमरो गोविंद। जो जीभ से रटने वाला, घोटे लगाने वाला है, उसे कहां पचेंगे नानक के वचन। ईसा को सूली ऊपर चढ़ा देना ये इसीलिए है कि ईसा जिस तत्व की बात करते हैं वो उस समय पचती नहीं किसी को, और पच सकती भी नहीं। किसे पचेगी? जो उसके लिए ललायत है, जिसके जीवन का ध्येय है जागना, जिसके जीवन का ध्येय है खाना, हर समय लंगर, हर समय भोजन, उसको कहां बचेंगे महापुरुषों के वचन। जिसके जीवन में ये ध्येय है, हे प्रभु सब कुछ हो गया, अब तू चाहिए,
जैसे ही किसी ने जीवन में ये मांग पैदा करी कि हे प्रभु सिर्फ तू चाहिए, उसी समय वो व्यक्ति जहां है वहीं टिक जाएगा, 100% वहीं टिक जाएगा। पर कब? जब उसकी ये मांग 100% हो। तो यदि 99% हो तो नहीं टिकेगा, तो रास्ते ढूंढेगा। जैसे अंधे टटोलते हैं, अंधा आदमी देख तो सकता नहीं, चलेगा कैसे? चाहे हाथ में लकड़ी ले ले, चाहे हाथ से टटोल ले या लकड़ी से टटोल ले, जगह जगह छू छू कर देखता है कि रास्ता कहां से कहां। पर जिसकी आंखें हैं उसको दिखता है, वो टटोलेगा नहीं। जब तक तेरे मन में 99% तक ये मांग है पर 1% संसार है, तब तक तू अंधा ही है। और फिर टटोलने के लिए कहां जाएगा? काशी गया द्वारिका जावे, 4 धाम तीरथ फिर आवे। मन की मैल ना जाई रे, हे प्रेमी, मैल नहीं जाएगी, अंधापन नहीं जाएगा, बेहोशी नहीं जाएगी, कहीं टटोल ले जाकर, क्योंकि टटोलता ही तो है। कभी तुझे लगता है कि भगवान हिमालय पर हैं, वहां चढ़ गया। कभी तुझे लगता है किसी नदी में है, कभी किसी समुद्र में है, कभी किसी मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी धार्मिक स्थल पर हैं। कहां नहीं घूमता। कभी 4 धाम, कभी 8 धाम, कभी 10 धाम, कहां से कहां घूमे जा रहा। कहीं घूम। ये सब 99% ईश्वर की मांग वालों का ही काम है। कोई कहे कि मैं तो दिन रात उसी को मांगता हूं, तब भी समझ लेना तू 99% है, क्योंकि जिस दिन 100 हुआ तेरे कदम नहीं हिलेंगे, तो टिक जाएगा वहीं। क्योंकि जिस दिन मांग 100% हो जाए तो तेरे अंदर से परमात्मा बोलता है, क्या कहता है? कि तू जहां है यहीं टिक जा, मैं यहीं हूं। क्योंकि ईश्वर का प्राकट्य भूमि से नहीं होगा, आकाश से नहीं, हवा से नहीं। ईश्वर का प्राकट्य तेरे ही प्राणों से हो जाएगा। पर तेरी मांग 100% हो। पर तेरी मांग है 99 तक की। 99 भी किसी किसी की है, नहीं तो 1 2 3 वाले, ज्यादा से ज्यादा भाई 5 वाले। 95% तो संसार ही चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कभी ऐसा सज्जन देखने को शायद ही मिले तुझे, जो किसी धार्मिक स्थल पर जाकर ये कह चुका हो कि हे प्रभु तूने बहुत कुछ दिया, अब तू चाहिए। कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि विवेकी कभी भटकेगा नहीं। जिसको ये समझ में आ जाए कि अब बहुत कुछ मिल गया, अब तू ही चाहिए, वो मांगने के लिए कहीं जाएगा नहीं, वो स्थिर हो जाएगा। पूरी गीता का निचोड़ भगवान अर्जुन के लिए क्या देते हैं? हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ अर्थात तू जहां है वहीं टिक जा, बस भाग दौड़ बंद कर और प्रज्ञता में जा। तुझे बहुत कुछ चाहिए, फिर उसके लिए बहुत से मार्ग हैं। उन मार्गों का आचरण करने के लिए तेरे बहुत से मन हैं। लाख शीश तो दे चुके यम राजा की भेंट। क्यों दिए? क्योंकि लाखों प्रकार के मन थे। लाखों मन का अर्थ, किसी जन्म में ये मन रहा कि राजा हो जाएं, किसी में ये रहा कि धनवान हो जाएं, अति धनी, किसी में ये चाहा कि अति संतानें हों, पता नहीं क्या क्या कामनाएं, जैसी जैसी कामनाएं वैसा वैसा जीवन, जैसी कामनाएं वैसा जीवन, जैसी कामनाएं वैसे स्वरूप। इन्हीं चीजों के कारण कभी छूट नहीं पाया, कभी निकल नहीं पाया। इन्हीं चीजों, इन्हीं मांगों के कारण बेहोशी है।
बेहोशी का अर्थ जिसको देखा उसमें चित्त चला गया। किसी की संतान को संस्कारों से पोषित हुए देखा तो सोचने लग गया, हाय हे प्रभु, मेरा भी बच्चा ऐसा ही होता तो ठीक था। जो जो किसी में दिखाई देता गया वैसी वैसी मांग पनपती गई, वैसी वैसी वासनाएं आती गई। किसी के पास धन देखा, हाय मेरे पास भी ऐसा होता तो ठीक था। किसी की भूमि देखी, हाय मेरे पास भी ऐसी हो जाती तो ठीक था। जिस जिस वासना को चित्त में स्थान दिया, तुझे तो लगता कि तूने सोचकर छोड़ दिया, तो ये खत्म नहीं होता। ये प्रेमी, ये भांग का बीज है। वासनाएं भांग का बीज है, खत्म नहीं। पड़ गई अब जाएगी नहीं। अब तो ये मुफ्त की खेती है, बढ़ती जाएगी, परेशानी बनी रहेगी। और ऐसी कितनी वासनाएं इकट्ठी कर रखी, हाय मेरा ऐसे हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। इस चीज से छुड़ाने वाला कोई है तो वो है गुरु महाराज के वचन। गुरबाणीकार इस चीज के लिए बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गुर का वचन करे प्रगास। बहुत प्यारी बात है। गुरु महाराज के वचन ने उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। गुरु महाराज के वचन ने वो सुझा दिया जो सूझ नहीं रहा था, जो अंधकार में खोया था वो दिखा दिया। ऐसा प्रकाश किया, इस प्रकार से रोशनाई करी कि चीजें समझ आनी शुरू हो गई। पर घटना घटी कैसे कि तू गुरु महाराज के चरणों में अर्पित हुआ। अक्सर हम कह लेते हैं कि एक शिष्य गुरु महाराज को सुनता है, सुनकर प्रकाशित हो जाता है। ध्यान रखना, गुरु महाराज के वचनों से कोई उतना ही प्रकाशित होता है जितना उसका खुद का स्तर है। गुरु महाराज कौन है? जिसके सब द्वार खुले हैं, सब चक्र खुले हैं, सब मार्ग खुले हैं। तू कौन है? जिसने सब द्वार बंद कर रखे। इसलिए तू जिस चक्र के माध्यम से, जिस द्वार के माध्यम से गुरु महाराज को सुनता है, तुझे वैसा ही समझ में आएगा। तेरे शरीर में कोई कोई कहता है 7 चक्र हैं, कोई कहता 8 हैं, बुद्ध ने 8 कहे। कोई कहता है 6 चक्र हैं, 6 हैं। हे प्रेमी, सवाल ये है 8 हों कि 800 हों। और गुरु महाराज का अर्थ है जिसके सब खुले हैं। तेरी गणना के मुताबिक सब खुले हैं। गुरु महाराज एक वचन कहते हैं कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। जो मूलाधार की बुद्धि से सुनने वाला है वो क्या कहेगा कि आज का दिन भाग्यशाली है, कमा लो, आज भूमि खरीद लो, क्योंकि उसकी स्थिति मौलिक है, जमीनी है, उसको जमीनी बात समझ में आई। वचन एक है कि आज का दिन बड़ा शुभ है। अब जिसकी स्थिति मूलाधार से थोड़ी ऊपर है, चाहे स्वादिष्ठान की हो, मणिपूरक स्थिति का हो, उसको यह समझ में आया। जो स्वादिष्ठान में है वो कहता कि हाँ आज का दिन शुभ है, इसका मतलब योग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वो योगी होना वहां से शुरू हुआ। जिसकी स्थिति थोड़ी और ऊपर है, मणिपूरक स्थिति का व्यक्ति है, वो कहेगा आज ध्यान का दिन है, क्योंकि गुरु महाराज का वचन है
कि आज का दिन शुभ है, तो आज चमकने का, ध्यानस्थ होने का दिन है। ऐसे ही जिसकी स्थिति अनाहत की है, वो कहेगा कि आज दिन बड़ा शुभ है, गुरु वचन है, बड़ा उचित दिन है। तो आज का अभ्यास, आज प्रेममय होकर जीने का दिन है। सब चक्रों की अपनी कोई अलग विशेषता है, गुण धर्म है, बनावट है। ऐसे ही जो जहां तक पहुंचा है वो गुरु महाराज के वचनों को वैसे ही लेता है। जिसका आज्ञा चक्र गुरु महाराज की कृपा से जागृत है, वो जैसे ही सुनता कि आज का दिन शुभ है, वो वहीं का वहीं टिक जाता, क्योंकि वो जिस प्रसाद में जी रहा था उसको गुरु महाराज के वचन से वो प्रसाद विशेष हो गया। जो जिस मानसिकता का व्यक्ति है, जो जितना जागृत है, वो गुरु वचन से भी उतना ही ले पाएगा। हालांकि गुरु महाराज बात कैसी भी कहेंगे, पर तू लेगा तो वही जो तू है। इसलिए महापुरुष प्रयास ये करते हैं कि हम कम कहें, तू अपने पर अभ्यास ज्यादा कर। क्यों गुरु महाराज बारंबार जोर देते हैं, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन कर। क्यों कहते हैं? क्यों गुरु महाराज तुझे घिसने पर जोर देते हैं? क्योंकि हे प्रेमी, तेरे करने की जरूरत ज्यादा है और तू अलग ही किस्म का डंडी स्वामी बना है, उसका कुछ और लपेटे जा रहा, किसी और ही धंधे में उलझा है। गुरु महाराज तुझे कष्ट देते हैं, पर कैसा कष्ट? गुरु महाराज कष्ट देते हैं जागृति का। तू जावत है सोई रे, बेशक तुझे नींद प्यारी है, पर गुरु महाराज तो जगाएंगे। कभी एक चीज देखना, सोए हुए बच्चे को मां का झापड़ पड़े, मां कहे कि तू सोया था, तो बच्चे का सबसे पहला जवाब कभी सुनना क्या है? नहीं, मैं तो जाग ही रहा था, सिर नीचे किया था। हर सोने वाला यही कहता है, हम तो जाग रहे थे। पर महापुरुष इस द्वंद्व में कभी पड़ते नहीं। सिखाना यही चाहते हैं कि तू जागृति को उपलब्ध हो जाए। जिस दिन तू जाग गया, उस दिन तुझे तेरी नींद समझ में आ जाएगी कि हाँ, तू कैसे सोया था। क्योंकि यदि वहां मां बहस करे, तर्क करे, तो हो सकता है बच्चा तर्क में जीत जाए, पूरा लॉजिक समझा दे, मैं ऐसे बैठा था, ऐसे पढ़ रहा था। पर मां तर्क में नहीं जाती। मां जब झापड़ देती है तो बच्चे के कपाट खुलते हैं। जब सीधा हुआ, ये क्रम सालों तक चला। जब जीवन में कुछ बना तो कहता कि मां ने मुझे बना दिया। मां क्या थी? क्या मां अनपढ़ थी? मां अनपढ़ थी, मां शाही अनपढ़ थी, करके मुझे कुछ बना दिया। एक ऐसे पिता, बेटा डीएम बन गया, डीसी कह लो लग गया। पिता शाही अनपढ़, पर कहता पिता का जोर एक था। पिता को कहता ये समझ नहीं थी कि किताब हमने उल्टी पकड़ी के सीधी, इससे कोई मतलब नहीं। बस उनको कहता एक नजर आना चाहिए था कि हम पढ़ने के लिए बैठे हों, कुछ और करते दिखे, बस पिटाई शुरू। और पिटाई शुरू ये तो अलग बात, पर कहता जी उनका समझाने का ढंग ये था कि जब कभी उन्होंने बैठना तो मित्रवत समझाना, ज्यादा से ज्यादा समझाना, बातें करनी प्रेम पूर्वक, और कहना कि देखो मैं अनपढ़ रहा, मेरी मजबूरियां थी। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना। गुरु महाराज भी यही करते हैं।
झापड़ तो लगता वचनों का, पर मित्रवत ज्यादा है। गुरबाणीकार जब ये वचन देते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मित्र प्यारे नु, वो क्या है? गुरु महाराज के लिए वो मित्र का संबोधन इसीलिए है क्योंकि उन्होंने मित्रवत होकर पाला है, समझाया। बुल्ले शाह के वचनों में बहुत जगह आता है यार, उसका कारण यह है, जो जाग गया वो पाएगा कि गुरु महाराज ने ज्यादा से ज्यादा मित्रवत होकर समझाया। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। मित्रता ये कहती है कि तुम एक स्तर के हो। गुरु महाराज तुझे तेरे स्तर पर आकर समझाते हैं, क्योंकि यदि अपने स्तर से बात करें तो तेरे पल्ले कभी पड़ेगी भी नहीं, ना ही तू उस दर्जे का है कि गुरु महाराज को पूरे का पूरा समझ जाए। शिक्षा के स्तर पर देखा गया कि उन अध्यापकों को बच्चे ज्यादा पकड़ पाते, समझ पाते हैं जिनका व्यवहार मित्रवत है। मित्रवत का मतलब उनके साथ उनके जैसा होकर, क्योंकि वहां जिसे कबीर कहते हैं तेरा मेरा मनवा एक होई रे, वो एक जब तक हुआ नहीं तब तक ज्ञान ट्रांसफर नहीं हुई। ये कहो कि जो गुरु महाराज जनाना चाहते हैं तू जान नहीं पाया, कब तक? जब तक गुरु महाराज तेरे स्तर पर ना जाए। पहले तेरे स्तर पर आते हैं, देते हैं और फिर कहते हैं कि अब उठ, अब तू मेरे स्तर का हो। तस्मात योगी भवार्जुन, हे अर्जुन अब तू योगी हो। पहले तुझे तेरे स्तर पर आकर समझाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं तेरे स्तर पर आकर समझाने के लिए ही वचनों के झापड़ हैं कि कुछ कर ले, समय आ जाएगा, कर ले कुछ, जाग। पर जब तू तब भी नहीं जागता तो कबीर जैसे व्यक्ति को कहना पड़ता है, मैं कहता हूं जागत रहियो तू जावत है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अरे कैसे करेगा मन एक, तू फिर सो गया, मैं कहता हूं जाग। ये सिर्फ कबीर को नहीं कहना पड़ा, सबको ही कहना पड़ा, क्योंकि गुरु महाराज कहते जाग। तू कहेगा नहीं मैं तो माला फेर लेता हूं, गुरु महाराज कहते जाग। माला फेरना भी नींद है। पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब नींद है। ईश्वर मय होना ये जागृति है, बाकी सब चीजें नींद है। जब गुरु महाराज ये वचन कहते हैं पीड़ा तो होती है, धार्मिक को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि जब ज्ञानी बोलेगा तो धार्मिक को कांटे चुभते हैं, क्योंकि उसको लगता हाय मैं इतना कुछ कर रहा और मुझे कह दिया है ही कुछ नहीं। क्योंकि जो लोग आटा छानने की छलनी लेकर पानी के नीचे खड़े होकर सहस्र धारा स्नान करते हैं कि ये हमने सहस्र धारा स्नान कर लिया, ऐसे भ्रम जब ज्ञानी तोड़े तो ज्ञानी किसको अच्छा लगे? गुरु महाराज किसको अच्छे लगे? जैसे एक माता थी, उसने छलनी लेनी, रोज सुबह 2:30 बजे टूटी चलाई, छलनी करी, अपने ऊपर पानी ऐसे डालती रही, कहती अब ये सहस्र धारा स्नान हो गया, 1000 धाराएं मैंने अपने ऊपर डाल दी, अब मैं परम पवित्र हो गई। क्या है ये? मन के भ्रम। जब ऐसे जीव को ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु महाराज मिले तो क्या कहते हैं? क्यों भोंदू, इसको छोड़ सुमिरन कर, छोड़ ये निखट्टूपन। तो ज्ञानी कैसे अच्छा लगे? क्योंकि जब ऐसे व्यक्तियों को पड़ोसी देखते हैं तो कहते हैं ये तो बड़े तपस्वी लोग हैं,
2:30 बजे उठते हैं। गुरु महाराज जब देखते हैं तो कहते, ओ भोंदू छोड़, कुछ नहीं, ये अज्ञानता है। अज्ञानता है, इसीलिए वेद तुझे सहस्त्रधारा की राय नहीं देते। इसीलिए भगवान अर्जुन को भी सहस्त्रधारा स्नान नहीं कहते, केवल एक पते की बात कहते हैं, हे अर्जुन तू निरंतर मेरा स्मरण कर। और तू पता नहीं कौन कौन सी कथा कहानियों का रस लेता, तुझे जब तक कोई ऐसी कथा कहानी ना मिले जिसमें बहुत से थ्रिलर वाले काम हो, करामाती काम हो, तब तक तुझे लगता कि कथा सुनी नहीं। तू ऐसी कथाओं के रस में ही मगन है। भगवान निचोड़ की बात करते हैं, सदग्रंथ तत्व की बात करते हैं। एक जगह घटना घटी, कोई सज्जन चल बसे, तो परिवार में गरुड़ पुराण का पाठ रखा गया। तो जो पंडित जी पाठ करने आए, क्रिया के दिन हरिचर्चा हुई, गुरु महाराज उपस्थित थे। जब सारा कुछ हो हटा तो गुरु महाराज ने पंडित को बुला लिया। कहते पंडित जी आओ बैठो। पूछा, कहते आपने सारे अध्याय तो चलो कर दिए, 16वें अध्याय पर कितने दिन दिए, कितना पढ़ा? तो पंडित जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते जी 16वें अध्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? तो कहता स्वामी जी सच बात यह है कि 16वां अध्याय पहले तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि 16वें अध्याय में चर्चा है सत्संग की, ब्रह्म ज्ञान की। पहले तो उसको कोई पसंद ही नहीं करता। और दूसरी बात सच ये है कि बिना डरे या जिस वार्ता में कोई डर का, थ्रिल का कोई माहौल ना हो, उसको लोग सुनना पसंद भी नहीं करते। कहता जी इन्हीं के कोई रिश्तेदार थे, जब वैतरणी नदी वाला अध्याय शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको एक बार और पढ़ दो, क्योंकि तुम फिल्में भी ऐसी देखते हो, तुम्हें कथा कहानियां भी ऐसी चाहिए। त्रिशूल उड़ता उड़ता गया, सृष्टि सिमट गई, बन गई, 10 निकली, 20 निकली। ऐसी ऐसी कहानियां चाहिए तुझे कि सृष्टि पानी के नीचे चली गई, पानी से बाहर आ गई, 2 हो गई, 4 हो गई। तू कहां खिल रहा है, कैसे सिमटेगा, ये नहीं चाहिए। बहुत अच्छे बड़े लेवल का गपोड़ी हो रखा जीवन में, बड़े स्तर पर ऐसा गपोड़ी हो रखा, तू जहां बैठे वहां तुझे गप्पे हाँकने को कुछ ना कुछ चाहिए, बिन वजह की बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं। घर में खाने को दाल फुल्का पूरा नहीं, चिंता तुझे लगी परमाणु बम रोकने की, जैसे सारी सृष्टि का बोझ तेरे ऊपर है। वो बातें करेगा नाई की दुकान पे बैठ के जिनका कोई मोल नहीं, क्योंकि पता है नाई के आगे 4 ग्राहक बैठे हैं, चारों कुर्सियां बुक हैं, तेरी बारी आएगी घंटे बाद, इसलिए तू वहां पता नहीं किस देश का राष्ट्रपति हो जाता है। सारा ही फिक्र तुझे है। ए प्रेमी, टूथपेस्ट खत्म हो जाए, उसको कंघे से दबा दबा के निचोड़ निचोड़ के निकालने वाला आदमी फिक्र करता है कि इंसान मंगल ग्रह पर जाकर कोठी कैसे बनाए। कमाल की बात। जो तेरा दायरा नहीं, तेरा मतलब नहीं, कहां उलझा है? दायरा भी नहीं, तेरा मतलब भी नहीं। या तो तू जीवन में ऐसी प्रज्ञा पैदा करता कि आज तू उस स्थिति का आदमी होता जिसके फिक्र में कुछ निकले, वो तो है नहीं, गपोड़ी हो रखा। सत्संग में भी तुझे ऐसी गप्पे ही चाहिए। महापुरुषों के सदग्रंथ कम प्यारे हैं, वो गप्पेबाजी, वो किताबें पसंद हैं जिनमें किसी महामूर्ख ने कुछ इधर उधर की गप्पे हाँक रखी। कोई सुरती, कोई वो पता नहीं क्या से क्या लपेटेबाजी है। हे प्रेमी, महापुरुषों के वचन पढ़ और कम पढ़
ज्यादा उनके ऊपर डट, एक बार पढ़ ले बहुत है, उसके ऊपर खड़ा हो जा। देखो महापुरुषों ने सदग्रंथ कैसे बनाए, किस दृष्टिकोण से रचे। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है रहाऊ, कुछ वचनों के बाद आता है रहाऊ। कभी जीवन में आचरण में लिया? रहाऊ का अर्थ के टिक, विचार कर, आगे मत बढ़, भागना मत, रुक जा। और तू रहाऊ को भी एक ही सुर में पढ़ता जा रहा है। क्या ले लेगा सदग्रंथों से? इसीलिए मैं कहता हूं बिना गुरु महाराज के कोई तत्व तेरा कल्याण नहीं कर सकता। धार्मिक स्थल हो, सदग्रंथ हो, शुभ कर्म हो, जब तक तू आपे में उतरा नहीं, जब तक तूने खुद को समेटा नहीं, कल्याण नहीं हो सकता। कुछ कर ले, काशी गया द्वारिका जावे, 4 धाम तीर्थ फिर आवे, मन की मैल ना जाई रही। और एक ये भी ध्यान रखना कि ये कुछ तो तूने नहीं किया, तू गुरु महाराज के पास पहुंच गया, बड़ी अच्छी बात। गुरु महाराज ने कृपा करके ज्ञान मार्ग दे दिया, अच्छी बात। पर फिर तू सोचे कि अब तो मैं ज्ञानी हो गया, ये बड़ी बुरी बात। गुरु महाराज ने कृपा करके उंगली कर दी, मार्ग सुझा दिया कि तूने इधर जाना। गुरु महाराज ने उपदेश दे दिया, मतलब इतना ही काम है कि तूने इधर जाना। और तू सोचे कि अब तो पहुंच गए, ये भ्रम है। गुरु महाराज ने कहा है इधर जाना, यात्रा तो भाई तूने शुरू करनी। जिस दिन तू गुरु महाराज के पास उपस्थित होता है, उस दिन यात्रा शुरू होती है। समाप्त ये तेरे हाथ में है, तू कब करे। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। हो सकता तू पल में पहुंच ले, और हो सकता है इस पल की यात्रा को तू फिर करोड़ों जन्म लगा दे। ये तेरे हाथ में है, क्योंकि पल में पहुंचा जाए ये किसके लिए संभव है? जो गुरु महाराज का एक वचन पकड़ता है। मैं कहता हूं जागृत रहिए बस। जैसे ही किसी ने गुरु महाराज के वचन पर अपना संकल्प दिखाया कि अब तो जागना ही है, जैसे ही मन के घोड़े बाहर को गए, तो तूने उसी समय रोका कि नहीं, सुमिरन कर। हे मन, तू किधर को चला? ये तेरा मार्ग नहीं। जब तूने खुद रोकना शुरू किया, तो तू गुरु महाराज के वचनों का पक्का हुआ, तो तूने गुरु महाराज के वचन पर भरोसा दिखाया। जिसने गुरु वचन पर भरोसा नहीं दिखाया, वो तो खिसकेगा ही। उसको तो फिर बहुत कुछ चाहिए। उसको आज सत्संग चाहिए, कल को पूजन चाहिए, परसों को पाठ चाहिए, उससे अगले दिन को उसने पंडित जी से कुछ और करा, उसको बहुत कुछ चाहिए, दाएं बाएं आगे पीछे। तुझे यदि गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं, तो तू भटकेगा, भटकेगा ही भटकेगा। यदि एक गुरु महाराज का वचन पकड़े और उसके ऊपर अपना आपा घिसा दे, तो हे प्रेमी, खुशबू भी आएगी, चमक भी आएगी। चंदन की कभी स्थिति देखना, चंदन की लकड़ी घिसी जाती, यदि बिना घिसे कोई इसका सोचे कि तिलक कर लेना, वो बात नहीं बनती। तिलक सुशोभित होता है घिसने के बाद, काटने के बाद भी नहीं। कोई सोचे कि चाकू से उसको पचर दे, नहीं, घिसना ही पड़ेगा यदि राजा के माथे पर जाकर टिकना है। घिसने का अर्थ एक लय में आ जाना, एक लय में बंधा है। प्राण भी तुझे भीतर से ऐसे घिसता है, पर कौन सा प्राण? जिसमें होश हो। एक प्राण बिना होश के भी हैं, जो पशु लेते हैं। पशुओं के पास प्राण तो हैं,
पर उनकी चेतना उनके प्राणों में नहीं। वो अपनी चेतना को प्राण से मिला सकते ही नहीं, इसीलिए तो पशु हैं। पर तेरे पास अपनी चेतना को प्राण के साथ एकमिक करने का पूरा मटेरियल है, पूरी सुविधा है। ईश्वर ने तुझे बनाया ही ऐसे है कि तू जब चाहे अपने प्राणों को अपनी चेतना के साथ मिला दे। और होता क्या है, ये प्रेमी, प्राण जैसे ही चेतनामय बने तेरे भीतर विस्फोट होता है, जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे गुरबाणीकार कहते हैं गुर का वचन करे प्रकाश। होता प्रकाश तब, पर कब? जब उस गुरु के वचन पर तू खड़ा रहा। पर तेरी स्थिति गुरु वचन में ऐसी है कि आज्ञा तो ठीक है, पर उखाड़ कर देखूं हुआ कुछ? हो गया जैसे पुराने समय में गांव में लोग खुले बर्तनों में दाल इत्यादि बनाते थे, धीरे धीरे कुकर आ गए। अब प्रेशर कुकर में यह है कि चीज तो बनेगी जल्दी, पर कैसे? ढक्कन लगाकर साइड हो जाओ। लेकिन जैसे आजकल के बूढ़े मोबाइल लेते हैं, वैसे उस समय के बूढ़ों ने प्रेशर कुकर लिया होगा। जिस बुढ़िया ने लिया वो लगाए, 1-2 मिनट बैठे, जैसे उसको लगे कि विसल बजने को तैयार है, वो खोल दे कि कुछ हो ना जाए। खोल कर उसको फिर देखे, हिलाए, फिर बंद कर दे, फिर होने लगे। फिर अब दाल रख दी कोई ऐसी जो जल्दी गलती ना हो, वो खोल ले, देखे, बंद कर दे, करते 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 घंटे जो एक साधारण उसको लगते थे बनने में खुले बर्तन में, उससे ज्यादा समय दाल फिर अधकची अधपक्की सी, सारा कुछ कर करा के जिसने इस प्रेशर कुकर को लाने की राय दी थी उसके घर लेकर पहुंच गई। बीच में ही दाल सब्जी जो है लेकर पहुंच गई, कहती इसको रख, ये जैसी बनी है इसको अब तू अपने तरीके से बनाकर खा लेना। बर्तन कहती बड़ा बेकार है, इससे तो अपनी पीतल की पतीली अच्छी। तो उसने पूछा होगा माता जी क्या हुआ? तो माता जी बताएं। कहती एक तो जब सब्जी बनने को है तो उससे पहले आवाजें बड़ी करता है, सी 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 करने लग पड़ता। तो जब कहती वो बंद करूं देखूं तो बीच में कुछ अधकचा सा, अधपक्का सा। तो उसने बताया माता जी इसको बार बार खोलना नहीं, इसको बंद रहने देना। कहती नहीं तू ही रख ले बस। एक जल्दबाजी है, गुरुवचन में भी ये चीज है। गुरु महाराज जब सुमिरन की राय देते हैं तब तेरे भी जब कुकर की सीटी बजने लगती तो तू भी देखता, खोल करके देखूं है कुछ। गुरु महाराज कहते हैं स्थिर आसन रहेगा, स्थिर 2, 3, 5 मिनट रहेगा। जो ही स्थिति बनने लगती है तो देखता, कहता है टांगे सुन हो गई, अब कहीं ब्रह्मा ना हो जाऊं, टांगे हिला लेता है। बिन वजह के भ्रम, बिन वजह की बौद्धिक हीनता तूने धारण कर रखी, क्यों? हे प्रेमी, गुरु महाराज ने यदि कहा स्थिर आसन, टिक जा स्थिर पर, कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा स्थिर प्राण, रुक जा इस बात पर, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, चल मान लेते हैं मर जाएगा, मान के चलते हैं मर जाएगा। गुरु वचन में मरेगा, मजाल है कोई फिर रोक जाए, पर तुझे वहां भी भरोसा नहीं। जब गुरु महाराज ने कह दिया तुम मरेगा नहीं, तो तुझे क्या होने लगा? हाँ, मन जरूर मरेगा, उसको तू मरने देना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे भय है मन मर गया चित्त सरल हो जाएगा। चित्त सरल हो गया तो फिर कोई तुझे ठग भी जाएगा तो तू उसको कुछ कह नहीं पाएगा। यही सोचकर पहले से व्यवस्था करता कि नहीं नहीं नहीं, भक्त नहीं होना, संसारी अच्छे हैं। एक ऐसा ही प्रेमी था, बेचारा भाग्य ऐसे कि उसने जो काम करना गुरु महाराज को परेशान ही करना, गलती कर देनी, सजा मिल जानी, गुरु महाराज ने फिर माफ कर देना,
तो एक प्रेमी पूछता है, कहता है गुरु महाराज ये बार बार करता है और आप इसको फिर माफ कर देते हैं, इसको ऐसे लंबी सजा दिए रखो। गुरु महाराज कहते प्रयास मैं भी बहुत करता हूं पर लंबी मैं दे नहीं पाता, क्योंकि कहते मैं बहुत चाहकर भी मेरे में वो सजा देने वाला पैदा ही नहीं हो पाता। पर तू ऐसे ही डरता है कि कहीं मेरे भीतर श्रद्धा ना जाग जाए। इसीलिए जब भक्तों के वृतांत पढ़ता है, जब देखता उन संतों की हालत कि जिन्होंने जरूरत पड़ी तो क्या पत्नी क्या बच्चे सब चढ़ा दिए, देखता कहता हाय बड़ा मुश्किल काम। तब क्या सोचता है कि हे प्रभु मैं ऐसा पागलपन ना कर दूं, तब इसको पागलपन कहते हैं। डरता है तब। तो तुझे लगता है कि भजन करेंगे तो कहीं ऐसा ही चमत्कार मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए टांगे सुन जैसे हुई वैसे जगा देता उनको, उठो प्यारे उठो सोना मत। कहीं मैं शिवजी ना हो जाऊं, हे प्रभु मैं तो जागता ही अच्छा, आगे ना सो जाएं। और खुद चाहे जन्मों से सोया है उसका कोई फिक्र नहीं। गुरु महाराज कहते हैं तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत नृत्य थिर होए। जब ये सारे स्थिर हो जाएंगे, जब ये सारे सोना शुरू हो जाएंगे, तब तू जागेगा, तब तेरे में तू जागेगा। जब ये सारे स्थिर हो गए, तन स्थिर मन स्थिर सुरत नृत्य वृत्तियां सब शांत हो गई, तब तेरे में कोई तू है जो जागता है। पर तू वहां पहुंचता ही नहीं। वहां पहुंचने के लिए कोई बहुत अलग अलग साधन अलग अलग तप नहीं चाहिए। एक गुरु महाराज का वचन बहुत है, एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार। एक वचन तूने पकड़ा, उसके ऊपर डट गया, डटा रहा, बिना ये देखे कि प्राप्त क्या हो रहा। प्राप्तियों पर ध्यान नहीं देना। जब भगवान अर्जुन को समझाते हैं तब बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते अर्जुन जीत की आशा से युद्ध नहीं किया जाएगा, कर्म है इसलिए युद्ध कर। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। कहते यदि हार गए तो स्वर्ग है, क्योंकि मारे जाएंगे स्वर्ग है। जीतोगे तो राजा बनोगे, तो सुखों का भोग करना, पर युद्ध कर। आंख कहां टिकाई, गुरु महाराज का काम यह है। गुरु महाराज तेरी आंख सही जगह टिका देते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं अपने शिष्यों को, बताओ तुम्हें नजर क्या आ रहा? कोई कहता पेड़, कोई कहता पत्तियां, कोई कहता चिड़िया। ये दृष्टांत यही सिखाता है कि गुरु महाराज अस्त्र शस्त्र नहीं सिखा रहे, आंख सिखा रहे हैं। तो देखता क्या है? क्योंकि जिस दिन तेरी आंख डेवलप हो गई, विकसित हो गई, तुझे देखना आ गया, पहुंच तो जाएगा। इतना मादा तुझ में जन्मों से है, बस देखना ही नहीं आ रहा। एक फकीर थे, वो अपने बारे में बताया करते थे। कहते लोग अपने गुरु महाराज को साईं कहा करते थे। कहते लोग साईं जी को पूछा करते थे जाकर कि जी हमें परमात्मा के बारे में कुछ बताओ, या कोई इस विषय में अलग अलग तरीके से अपने वचन कहते थे। मैंने अपने गुरु महाराज को कहते यही कहा कि हे गुरु महाराज आंख दे दो जिससे सूझ जाए बस। क्योंकि गुरु महाराज का काम है आंख देना। जीवन में यही नहीं मिलती, और बाकी तेरे में कमी कुछ नहीं, बाकी संपूर्ण है। यही नहीं समझ आ रही देखना क्या है।
कहीं धन में धन दिख रहा, कहीं शरीरों में सुंदरता दिख रही, ये भी आंख है। पर एक दिन आता है जब धन में माटी दिखती है, शरीर में चमड़ा दिखाई देता है, वो भी आंख है। शरीर में चमड़ा दिखाई दे जाए, खून मांस मज्जा ऐसे करके दिखाई दे, ये भी एक आंख है। और जब ये दिखनी शुरू हो तब ऐसा नहीं कि तेरी आंखें 4-5 हो जाएंगी, ना, आदमी तो वही है जो है, उतने ही काम का है जितने का है। पर तब एक चीज पैदा हुई, तब लक्ष्य समझ में आ गया जीना कैसे है। क्योंकि गुरु महाराज ने आंख दे दी, पहले आंख थी नहीं, पहले किसी और ही झगड़े में उलझा था। जब तक सदगुरु आंख ना दे तब तक हिंदू मुस्लिम ये दिखते हैं, तब तक छोटी जाति बड़ी जाति, ये जाति वो जाति, पुरानी पिछड़ी जाति, अब की गरीब जाति, तब बड़ा कुछ दिखता है। तत्वदर्शी हो, वो तत्व की आंख दे दे तो फिर सारा कुछ 5 तत्वों का ही दिखता है कि हे परमात्मा खेल ही है। गुरु महाराज का काम है आंख देना, जिससे तुझे सूझ जाए। तुझे पता नहीं क्यों कौन सी आंख मिल रखी है, तुझे बहुत से रगड़े झगड़े तेरे वही सुलझने में नहीं आ रहे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्दन मार जगाए दीजोरे। जन्मों से सोया है, जब गुरु महाराज जगाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। पर जब तक जागेगा नहीं तब तक तेरा मेरा मनवा कैसे खोई रे, कैसे होगा एक। गप्पे हाँकता तू 3-3 4-4 फुट लंबी, मैं तो सुमिरन ऐसे करता हूं कि सृष्टि हिलती है। ये प्रेमी बातों से होगा क्या। स्मरण का भ्रम सबको ही रहेगा। जो बेचारा कुछ रट रहा उसको भी यही भ्रम है कि ये स्मरण है, जो कुछ पूज रहा गा रहा उसको भी यही है। आप एक चीज पाओगे, ज्यादातर गांव में शहरों में जो महिलाओं ने एक कीर्तन मंडलियां बना रखी, उनमें अक्सर चलता क्या है, वो इसे भगवान के नाम का स्मरण कहते हैं कि ये परमात्मा का नाम है। पर उसके पीछे यदि मानसिकता को टटोल कर देखे तो क्या है कि जो प्रधान है वो बेचारी ये कह रही कि ये मेरी मेंबर है। वो परिचय भी ऐसे ही देती हैं, क्योंकि जो हेड मिस्त्री होगा उसकी पहचान होगी कि उसने कान पर पेंसिल लगा रखी। ऐसी जो हेड गायिका होगी उसकी डायरी, उसका चश्मा सर पर चढ़ा हुआ, वो आगे आगे है, पीछे पीछे 10 4-5 चेले 4-5 चांटियां भी हैं। वो मंडली है, वो कर क्या रहे हैं, गा रहे हैं। 4-5 घंटे भी खूब शोर शराबा, खूब धूम धड़ल्ला कर लेते हैं। लक्ष्य पीछे क्या है, मानसिकता क्या है कि हम गा लेते हैं, इससे आगे का कोई लक्ष्य नहीं, कुछ लक्ष्य नहीं। गा लेते हैं, बस गा लेते हैं, और गाकर नाच भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की जो गर्मी थी, शरीर की जो ऊर्जा थी, जो खुजली दे रही थी, निकल गई, अब शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए शरीर टिक गया। और एक और चीज है, जिनमें ये धूम धड़ल्ला बहुत है, उनको रोज 500 बार भुजंगासन करवा दो, फिर गायकी खत्म भी हो जाती है। ये बड़ी पक्की बात है। उसका कारण ये है कि महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का स्तर हमेशा ज्यादा है। माताओं में ऊर्जा का स्तर ईश्वर कृपा से ज्यादा है, लेकिन वो ऊर्जा जब निकलती नहीं और किसी की ज्यादा ऊपर को चढ़ जाए तो हिस्टीरिया की बीमारी भी हो जाती है इनको। हिस्टीरिया का अर्थ है कि दिमाग घूम जाता है। पुराने समय में जब हिस्टीरिया का रोग होता था तो इस कारण से बहुत भारी विपदा भी माताओं ने देख रखी है। कैसी? कि भूत प्रेत है, इनमें कोई चीज आ गई, इनमें ये वो, ऐसा बहुत कुछ था।
शुक्र है विज्ञान का कि जिसे धीरे धीरे ये चीज समझ में आई। आयुर्वेद हालांकि पहले से कहता आ रहा है कि ये वात रोग है, उन्माद रोग वात के कारण है, वायु सर को चढ़ गई। पर विज्ञान ने इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से जब समझाया कि वायु कैसे दिमाग को चढ़ गई, कैसे प्रभाव हो गया, तो महिलाओं की इस समस्या से थोड़ी जान छूटी। नहीं तो कहते क्या थे, इसको किसी ने कुछ कर दिया, इसमें भूत चड़ेल, कोई पीर बाबा, कोई जिन, कोई मरा हुआ आकर इसमें बैठ गए, वो झूमते हैं, क्योंकि उनको वात जल्दी सर को चढ़ता है। अब वो माताओं के शरीर की बनावट प्रभु कृपा से ऐसी है, तो इनका ऊर्जा का सहज स्तर ऊंचा होने के कारण, अत्यधिक बनने के कारण जब नहीं निकलती है तो इनको ये कार्य करने पड़ते, बहुत नाच लेना, गा लेना, तो इससे शांति हो गई। इसलिए कभी आप देखो कहीं कोई धार्मिक या कोई ऐसा कार्यक्रम हो, महिलाएं नाचने में सबसे आगे झट, और कुछ मिले ना मिले नाच पहले है। और नाच ज्ञान का एक प्रतीक भी है, जहां शंकर नाचते हैं, पर वो किसी स्तर की बात है। और पखंडी आदमी ये कहेगा मेरी भी स्थिति ऐसी है, मैं भी शंकर हो गया। ऐसे ही ऊल जुलूल भ्रम में किसी की बातों में ना जाओ, ये सब हिस्टीरिया के रोगी हैं, हिस्टीरिया ग्रस्त हैं। कोई भूत बाबा प्रेत किसी में नहीं आ गया, वात के लक्षण हैं। पर जो मैं बात कह रहा था कि जो मंडलियां बना रखी, उसमें प्रधान चश्मे लगाकर सर के ऊपर, आगे 5 चेले 5 चाटियां पीछे, फिर वो कर क्या रहे हैं, ये कहेगी ये मेरी सेना है पिछले वाली, वो कहेंगे ये हमारे गुड़ाकेश हैं। ये साबे साचिन हैं, दोनों हाथों से शस्त्र चलाते हैं। और मानसिकता ये है, 6 गा रही हैं, 4 पीछे अपने वो दुख साझा कर रही जो बहुओं के आगे घर में नहीं हो सकते। वो इस जगह पर वो फिर अब उसका पूरी प्लानिंग चलती, सारा जीवन मान बड़ाई इकट्ठी करने में और ही और चोचले इकट्ठे करने में। हे प्रेमी, किस धोखा किसको दे रहा है, किसको तू किसकी जड़ काट रहा, और फिर कहेगा ये जागृति है। यदि यही जागृति है तो फिर तुम सोए ही अच्छे थे। कबीर ऐसी जागृति की बात नहीं कर रहे, कबीर कुछ और कह रहे हैं। कबीर ये कह रहे हैं कि तू ऐसा जाग कि जिसमें जो तेरी होश बने उसमें अहंकार ना रहे, अहंकार विसर्जित हो जाए, गौरव पैदा हो जाए। तुझे गौरव हो कि तू मनुष्य है, तुझे गौरव हो कि तुझ में प्राण है और तू समाधिस्थ हो सकता है, ये गौरव पैदा हो, अहंकार विसर्जित हो जाए। कबीर उस स्तर की बात करते हैं, और तू कुछ और ही ढोए जा रहा। ये प्रेमी, ऐसी ही अज्ञानता को कबीर नींद कहते हैं, बेहोशी कहते हैं। इसी से जागने की बात करते हैं। मैं कहता हूं जागत रहियो, कबीर कहते मैं कहता हूं जागता रहे, होश में रह। बेहोशी क्या है, जब तू किसी अहंकार में उलझ गया। जागृति क्या है, हर समय स्वयं का बोध, होश, आंखें सिर्फ अपने पर। जिसको नानक कहते हैं उन्मन कला तरे नित जोत, बिन दीपक उजारा हो। कसै ना बाती कटे ना तेल, कह नानक पूरा है खेल। उन्मन कला, कला क्या है, उन्मिलन, उन्मिलित। ना नेत्र बंद हैं ना खुले हैं, चढ़े हुए हैं। उन्मिलित अवस्था में अहंकार नहीं रह जाता, उन्मिलित अवस्था में शब्द नहीं रह जाते, बस बोध है। कैसा बोध, जैसे किसी ने नशा किया, पहले तो नशा बहुत चढ़ा, फिर जब उतरना शुरू हुआ, उतरते हुए नशे में जो एक ढीलापन है,
उसे उन्मिलन कहा जाता है कि आधा आधा तो नशा है, आधी आधी सी होश है, बीच बीच का वो है उन्मन कला। ना संसार की पूरी बेहोशी ना होश, मध्यम सा है, शांत। तरह नित जोत, तू उन्मीलित हो, जोत तो धरी पड़ी है, तैयार है, जोत तो कहती है तू आ, पर हे प्रेमी तू ही उन्मीलित नहीं हो पाता, तू ही संसार से बेहोश नहीं हो पाता, तो परमात्मा में होश आए कैसे? संसार की तुझे पूरी होश, वहां पूरा पता है, सारे ख्याल पूरे, काउंटिंग पूरी, हिसाब पूरा। वहां तो ये हिसाब है कि जैसे एक मास्टर था, सरकारी आदमी, तो कहीं तनख्वाह जब मिली तो एक चवन्नी कम मिली, उस चवन्नी को लेने के लिए उसने सरकार पर केस कर दिया। 25,000 रुपए तक का खर्चा हो गया, अंत में क्या मिला? 1.25 रुपए। चवन्नी के साथ 1 रुपया और सरकार ने दिया कि इसका जो ब्याज बनता चलो। और जब उसको पूछा कि 25,000 क्यों लगाया, कहता अपने हक की कमाई है, छोड़नी थोड़ी है। इस तरफ को ऐसा उन्मीलित है तू, चवन्नी लेने के लिए तो सरकार पर केस भी कर सकता है, इतना जागा हुआ आदमी। संसार के लिए पूरा आंखें क्या, तेरा सब कुछ खुला है। और जब ईश्वर की तरफ को बारी आई तो बेहोश। और बेहोशी कैसी कि जब महापुरुष मिलते हैं तो झापड़ पड़ता है कि उठ, क्या कर रहा। वो इसीलिए पड़ता है क्योंकि महापुरुष तेरी स्थिति देखते हैं, तो कर क्या रहा। थप्पड़ खाने के बाद तो बच्चा भी कहता मैं तो उठा ही हुआ था, मैं तो सिर नीचे किया था। मां जवाब नहीं देती क्योंकि मां को पता है तुझे जो दिया गया है ये तेरे कर्मों का ही फल है। उन्मन कला तरे नित जोत, संसार से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू। तेरे भीतर ही सब कुछ है, अंधे की तरह टटोलना बंद कर। आदत पड़ी है क्योंकि अंधापन तू छोड़ता ही नहीं, तुझे बहुत कुछ करने का रस है। हनुमान चालीसा में जब लोग पढ़ते हैं तो पहला ही वचन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। वहीं से कहानी शुरू हो जाती। निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। क्या चाहिए? संसार के 4 पदार्थ मिल जाएंगे, अध्यात्म के 4 पदार्थ वो भी मिल जाएंगे। कब? श्री गुरु चरण। समर्पित तो हो, तेरा तो समर्पण भी किश्तों में है। किस महीने किस दिन कितना समर्पण, आज इतना कल इतना। हे प्रेमी, टोटेबाजी में नहीं, तू जीता है टोटेबाजी में। टोटेबाजी का मतलब होता है गरीबी, गरीब गुबड़ापन। पूरा समर्पित, टुकड़ों में नहीं, पूरे का पूरा समर्पित हो। अर्जुन भगवान के पास पूर्णतः समर्पित है, समर्पित है, कम नहीं। और समर्पित होने का अर्थ, एक वचन को पकड़ा, उसके ऊपर चंदन की तरह घिसते चले गए। खूब घिसा। गुरु महाराज ने एक शब्द कहा कि सुमिरन का पक्का बन, वो वचन तेरे यहां लिख दिया गया, लिख लिया गया तेरे हृदय पर। और कितना लिखा कि अपने आपे से संकल्प हो गया कि हे गुरु महाराज अब इसी के लिए समर्पित हूं, एक एक श्वास से समर्पित हूं। और फिर तूने वैसा किया भी। जब तू इस वचन के ऊपर टिका, समर्पित हुआ, ज्यादा नहीं कहता हूं, 1 महीना ही करके देख ले, नजर आ जाए।
वैसे भी लगभग आज से 1 माह पड़ा है गुरु पूर्णिमा के लिए। कि प्रेमी, इस बार की गुरु पूर्णिमा कुछ विशेष है, क्योंकि गुरु महाराज का महाप्रयाण का दिन भी है, गुरु पूर्णिमा भी है। तो दोनों अर्थों में चीज बहुत खास, दिन बहुत बढ़िया। और तो इसका लाभ कैसे ले? केवल अपना समय सुमिरन की तरफ दे, मौन और स्मरण। एक मौन हो, एक स्मरण हो। ज्यादा से ज्यादा समय शांत और सुमिरन। और तीसरी कोई चीज करनी होगी तो परमात्मा का धन्यवाद कर लेना। किस चीज के लिए? जो कुछ भी जीवन में उपलब्ध है, जो कुछ भी तूने आज तक पाया। क्योंकि ये ध्यान की एक कला है, योगियों की एक कला है। योगी कैसे जीता है? योगी परमात्मा के साधुवाद, धन्यवाद में जीता है। ये नहीं कहता, क्योंकि धन्यवाद से आगे शिकायतें हैं। गृहस्थी शिकायतों के खाने में जीता है। तूने ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, मैंने ये मांगा, तूने ऐसे किया। पर योगी इस खाने में नहीं जीता, योगी दूसरे खाने में जीता है। तूने ये भी दिया, ये भी दिया। ये कभी नहीं कहता कि ये नहीं दिया। तूने जो दिया है प्रभु, तेरा उसके लिए धन्यवाद। और जो तूने दिया, बहुत दिया, दूसरा इसके लिए धन्यवाद। इससे होता बहुत भारी परिवर्तन। विदेशों में इस ग्रेटिट्यूड के ऊपर, इस साधुवाद धन्यवाद के लिए विशेष प्रकार के प्रयोग करके देखे गए। और पाया क्या गया? जो व्यक्ति परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए इस साधुवाद में जीते हैं, उनका जीवन शिकायतकर्ताओं के जीवन से बहुत ज्यादा खुश और उन्नत जीवन है। और हमारे सदग्रंथ ये तो कब से कहते आ रहे। अंग्रेजों को तो अब समझ आई 10-20 साल से। महापुरुष बहुत समय से कहते आ रहे। क्या? कि जो तूने दिया सो ठीक, जो दिया हे प्रभु, जो तूने कर दिया सो ठीक, जो तूने दे दिया सो ठीक। जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए ज्यादा धन्यवाद। क्योंकि जब मैं उसके काबिल ही नहीं था तो तूने नहीं दिया। और मुझे मेरे से ज्यादा तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जिस दिन हृदय साधुवाद से भर जाए, बुद्धि गुरु के वचन को पकड़ ले, तो तुझे जागृत होने से कौन रोक सकता? चित्त ये कहता है, हे परमात्मा, तूने बहुत अपरंपार कृपा करी, तेरा कोटिन कोटि धन्यवाद। जो नहीं मिला कि मैं उसके काबिल नहीं था, या वो चीज मेरे काबिल नहीं थी, पर जो मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए तेरा धन्यवाद। चित्त जब धन्यवाद की भाषा सीखता है तो सारी सृष्टि तुझे बदली हुई नजर आती है। बहुत भारी अंतर पड़ता है इस चीज का। कभी करके देख। जितना ज्यादा चित्त साधुवाद में रहे, उतना चित्त हल्का और उन्मीलित रहता है। प्राण गहरा, नेत्र चढ़े हुए, जीवन आनंदित। पर यह करके देखने की चीज है, बातों से नहीं। धन्यवाद चित्त से है, बुद्धि भरी है गुरु महाराज के एक वचन से, घिस रही उसके ऊपर। जैसे किसी ने कभी बहुत एक नामचीन व्यक्ति हुआ, कहा जाता है कि उसने जीवन में सिर्फ साज-बाज बजाए नहीं, अपने से भी कुछ बना दिए। सुरों की इतनी बारीक समझ। ऐसे व्यक्ति के पास किसी ने जाकर कहा कि मुझे फलां साज बजाना सिखा दो। वो कहते ठीक है।
बजाना सिखा देंगे, क्या पहले कहीं से सीखा है? कहते जी हाँ। कितनी देर? कहते 2 वर्ष। तो कहते ठीक है, आपको 8 वर्ष लगेंगे यदि मेरे पास सीखना है, और उसके साथ साथ 10,000 रुपया प्रति वर्ष आपसे लिया जाएगा। कहता ठीक है। इतने में कोई और भी सज्जन आए, वो आकर कहते जी मैंने भी आपसे सीखना। तो वो वही बात इनको पूछी गई कि क्या आपने पहले कहीं से सीखा? कहते जी नहीं। कहते ठीक है, आपको 2 वर्ष लगेंगे और 2 वर्षों का मात्र 5,000। तो पहला व्यक्ति पूछता है कि मुझे समय भी ज्यादा, धन भी ज्यादा, वो क्यों? तो उस्ताद कहता है कि तेरे 6 वर्ष सिर्फ इसी काम में लगेंगे कि जो तूने सीखा है उसको बुलाया कैसे जाए। क्योंकि तू जो सीखना चाहता है वर्ष उसमें 2 ही लगने, पर तू भूल जाए, पुरानी गंदगी छोड़ सके, उसमें ज्यादा समय लगेगा। कुछ ऐसी मानसिकता में गृहस्थी जीता है जब गुरु महाराज के पास पहुंचे, जो जो सीख रखा है उसी को ही छोड़ नहीं पाता, नया ग्रहण कैसे? साज तो जो बजाना जो उल्टा बजाना सीख गया, जहां हाथ टिक गए, मसल टिके हुए हैं, उनको भुलाने में कष्ट ज्यादा है। उसी पर तेरा खर्चा है और सारा जीवन तू करता यही कुछ है। गुरु महाराज यही चाहते हैं कि तू थोड़े में ज्यादा सीख जाए, पर तेरे प्रयास कच्चे हैं। पहले तो लगन कच्ची, फिर प्रयास कच्चे, इसीलिए सीख नहीं पाता। सो हे प्रेमी, कोशिश करना गुरु पूर्णिमा का दिन दोनों तरफ से विशेष, गुरु महाराज के संसार से उठने का भी दिन और गुरु पूर्णिमा का भी त्योहार है। उस दिन जब भी ऐसे संयोग मिलते हैं, तब उस दिन कुछ विशेष चीजें करने की हैं, वो खैर देखेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना। पर तब तक अपने चित्त को इस दिव्य अवसर के काबिल बना लेना। कैसे? तो सुमिरन भजन का पक्का हो जा, सत्संग का पक्का हो जा। बोल श्री सद्गुरु।